जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी पूनम अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2021 में जुड़ी थी। संगत जी, उस टाइम मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और मुझे वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो गुरुजी ने उस वक्त मेरा हाथ थामा और संगत जी, आप यकीन मानिए कि ना किस तरह से गुरुजी ने पलक झपकते ही मुझे उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी, एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और हम शादी करना चाहते थे। लेकिन संगत जी, हमारी जो फैमिली वाले थे वो एग्री नहीं हो रहे थे। हमने काफी उनको मनाया, किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ना ही मुझ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही मेरे अंकल जी में। लेकिन पता नहीं दोनों ही फैमिलीज, ऐसे नहीं कि किसी एक की फैमिली, दोनों की ही फैमिली नहीं मानने को रेडी थी। ना ही कोई कास्ट की दिक्कत थी, ना ही कोई काम को लेके, क्योंकि हम दोनों ही बैंक में जॉब करते थे और संगत जी सब कुछ ठीक था। लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं मान रहे थे। ना ही मेरे फैमिली वाले मान रहे थे और ना ही मेरे अंकल जी की फैमिली वाले। संगत जी, हमने अपनी तरफ से हर एक कोशिश करी। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मेरा ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने रब से अरदास नहीं की होगी। उस टाइम तक मैं गुरु जी के साथ तो कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं भगवान को बोलती थी कि अगर भगवान है तो मेरी सुनो। लेकिन संगत जी नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन हमारी दोनों ही फैमिली वालों ने बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे शादी आपकी नहीं करवाएँगे। फिर संगत जी थोड़ा टाइम निकला, मैंने और मेरे अंकल जी ने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, थोड़ी दिनों बाद हम ट्राई करेंगे, क्योंकि एकदम से अगर हम जैसे ज़्यादा ही प्रेशर डालते हैं ना, तो कई बार ना मतलब बात बनते-बनते भी बिगड़ जाती है। तो फिर हमने थोड़ा-सा गैप लिया। संगत जी, हमने ना 2 या 3 महीने का गैप डाला कि चलो देखते हैं, वो भी धीरे-धीरे अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे और मैं भी धीरे-धीरे कोशिश करूँगी। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, जो कि ना जिस मतलब मेरी बड़ी सिस्टर के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों की। तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से भी बात करी, तो उसने कहा कि मैंने भी बात तो करी थी मम्मी-पापा से, लेकिन वो नहीं मान रहे। स्पेशली संगत जी, मेरा ब्रदर नहीं मान रहा था। उसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 2-3 महीने का गैप लिया। संगत जी, उन 2-3 महीनों में गुरुजी ने किस तरह से मेरी लाइफ बदली। गुरुजी उस टाइम मेरी लाइफ में आए। हुआ क्या संगत जी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं और मेरे अंकल जी दोनों ही बैंक में जॉब करते हैं। मैं बैंक में जॉब करती हूँ। संगत जी, पहले हम दोनों सेम ही बैंक में थे, सेम ही ब्रांच में थे। तो वहाँ पे ना जो हमारे मैनेजर थे बैंक के, वो गुरुजी की संगत थे और काफ़ी अच्छे, नेचर वाइज़ भी काफ़ी अच्छे थे, ज़्यादा एज्ड नहीं थे, 35 के नियर अबाउट होंगे। और ना वो मतलब सुबह जब भी आते तो अपने ना ऑफिस में, अपने कैबिन में वो गुरुजी की जोत करते थे और ना गुरुजी का मंत्र जाप करते। मतलब सबसे पहले वो ऐसा ही स्टार्ट करते अपना रूटीन। ये चीज मैं देख तो काफी टाइम से रही थी, लेकिन वही है ना संगत जी कि गुरुजी ने जब हमारा हाथ थामना होता है, जब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना होता है, तो गुरुजी रास्ते भी अपने आप ही बनाते हैं। हम चाहे लाख लाख कोशिशें कर लें कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन संगत जी गुरुजी ने जैसे हमें अपने साथ जोड़ना है, जिस तरीके से जोड़ना है, ये गुरुजी की ही प्लानिंग होती है। तो एक दिन की बात है संगत जी कि मेरा ना मूड काफी ऑफ था और ना मेरा कुछ ना कैश में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि वो ना कैश जब मैंने काउंट करा, वो और जब हमने मतलब डिपॉजिट करना होता है, जैसे
पूरे दिन का जो भी कुछ होता है, तो उसमें और काउंटिंग में मेरा फ़र्क आ रहा था। मेरे साथ मेरे काम में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था और संगत जी वो कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं, काफ़ी हज़ारों का फ़र्क आ रहा था और मैं एकदम से घबरा गई। क्योंकि संगत जी मैंने काउंट ज़्यादा करे थे और वो पैसे कम थे। अब जब मैंने वो सारी डिटेल्स निकाली पूरे दिन की, तो उसमें भी जो मैंने काउंट करे थे वही था, लेकिन जो पैसे थे वो कम थे। अब अगर वो पैसे नहीं मुझे वहाँ पे मिलते, तो वो सारे के सारे पैसे मुझे अपनी तरफ से उसमें ऐड करने पड़ते। पता नहीं मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन भी था और सबसे बुरा दिन भी। मेरे काम को लेकर अगर मैं कहूँ तो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। और अगर मैं कहूँ कि वो दिन जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। तो हुआ क्या संगत जी, जब ये सारा कुछ हुआ, जब लास्ट में हमने पूरा कैश वगैरह डिपॉजिट मतलब सब कुछ करवाया, सारा हमने फाइंड अप करा, तो उसमें गड़बड़ आ रही थी, तो मेरे मैनेजर ने मुझे केबिन में बुलाया। अब मैं वहां गई, तो उन्होंने मेरे से पूछा, पहले नॉर्मली बात करी उन्होंने मेरे से कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है पूनम, क्या हुआ? तो मैंने कहा पता नहीं सर, मैंने जब सुबह काउंट करे थे तो मैंने एक एक पर्सन की काउंट करे हैं अच्छे से और मैंने ऐसे सबके रखे भी हैं। तो उन्होंने बोला कि तू अच्छे से चेक कर, हो सकता है कि कहीं इधर उधर ना हो गए हों पैसे थोड़े बहुत। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया आराम से बैठ के कि देख, मैं मानता हूँ कि गलती हो जाती है हमसे, लेकिन ये कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है, काफी ज्यादा अमाउंट थी। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे नहीं पता कि मेरे काम करते हुए मुझे 5 से 6 साल हो गए थे तब तक। तो मैंने कहा कि सर ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मैं ना बहुत परेशान थी उस दिन, क्योंकि उस दिन सुबह-सुबह घर से आते हुए मेरी मम्मी के साथ, पापा के साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ था, क्योंकि यही हमारे रिश्ते वाली बात को लेकर। तो ना मेरा मूड भी उस दिन बहुत खराब था और जब मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि इतना ज़्यादा मेरे पैसों में, लेन-देन में इतना फ़र्क कैसे आ गया, तो मैं वहाँ पे उनके केबिन में ही रोने लग गई। संगत जी, उसके बाद सर ने मुझे बिठाया। उन्होंने ना मुझे अपने जो केबिन में मंदिर बना हुआ था गुरुजी का, वहाँ से गुरुजी के जल प्रसाद की बोतल उठाई और थोड़ा-सा उसमें से जल मुझे दिया। मतलब एक गिलास में थोड़ा-सा वो जल डाला और बाकी नॉर्मल पानी डाल के उन्होंने वो जल प्रसाद मुझे दिया कि वो बोले कि तो ये जल प्रसाद पी, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं बहुत रो रही थी और मैंने वो जल प्रसाद पिया और उसके बाद ना पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ। मैंने कहा सर मैं एक बार दोबारा से चेक करती हूँ, हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो। तो उसके बाद संगत जी मैं अपने जैसे केबिन में आई और ना वहीं पे जो जो मेरे अंकल जी हैं वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि क्या हुआ? मेरा मूड बहुत खराब था। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है ये पैसे मैं डाल देता हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे डाल देते हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ठीक है, बाय मिस्टेक अगर मेरे से कुछ इधर-उधर चीज़ हो गई है तो मैं करूँगी, मैं सेट करूँगी उसको, मैं देखूँगी सुबह का जो भी रिकॉर्ड है मैं सारा चेक करूँगी। तो उन्होंने भी मुझे बहुत तसल्ली दी। संगत जी, मैं ना अपने केबिन में आई, मैं 2 मिनट के लिए अपनी चेयर पे बैठी होंगी, अपने सिर पे मैंने हाथ रखा और मैंने कहा भगवान, अगर आप सच में हो ना तो प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, क्योंकि मैं आगे बहुत परेशान हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जहाँ पे मैंने वो सारा कैश रखा हुआ था, मैंने वो ड्रॉर दोबारा से चेक करी और उसमें एक गट्टी पैसों की और पड़ी थी। और संगत जी वो पूरा का पूरा वो क्लियर हो गया, जो भी पैसे थे। संगत जी वहाँ पे मैंने, मेरे अंकल जी ने और भी स्टाफ वालों ने कई बार चेक कर लिया, संगत जी वहाँ पे पैसे नहीं थे। सच में संगत जी वहाँ पे पैसे नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत बड़ा उस दिन चमत्कार करा।
लेकिन उस दिन संगत जी मुझे पता है कि मेरा पूरा दिन रोते-रोते निकला था। मैं बहुत परेशानी में रही थी वो पूरा दिन। लेकिन उस दिन गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार करा ना संगत जी, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो दिन था, सबसे बड़ी बात कि उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। और ना उसके बाद फिर मैंने सर को बोला मैनेजर को कि सर वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई, मुझे वो मिल गई, वहीं पे ही था वो कैश, लेकिन मुझे पहले नहीं दिखा। फिर और भी स्टाफ वालों ने बोला कि सर पहले वो यहाँ पे नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि ये गुरुजी ने ही अपना चमत्कार दिखाया है और मुझे भी भरोसा हुआ कि हाँ गुरुजी ने ही ये किया है। उसके बाद से संगत जी मैं डेली जब भी मैंने बैंक आना, अपनी जॉब पर आना, तो मैंने गुरुजी को सर के केबिन से माथा टेक के फिर अपने केबिन में बैठना। और ऐसे करते-करते गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कब बन गया मुझे नहीं पता। संगत जी उसके 1 या डेढ़ महीने बाद की बात है कि ना मैंने फिर से अपने घर पे बात करी अपने अंकल जी के लिए। तो ना इतने सालों बाद समझिए पहली बार ऐसे था कि मेरी फैमिली वालों ने मेरी बात सुनी। अदरवाइज मैं जब भी उनसे बात करती थी वो सीधा का सीधा मना कर देते थे कि हमें शादी नहीं उससे करवानी थी। क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी बस उनकी एक जिद थी कि हाँ हमने हमारे घर की लड़की की लव मैरिज नहीं करवानी। चलो जैसे तैसे करके संगत जी टाइम निकला, उन्होंने मेरी बात सुनी। और उसके बाद मेरे अंकल जी ने भी 1 महीने बाद दोबारा से अपनी फैमिली में बात करी, उनकी फैमिली ने भी बात सुनी और ये गुरुजी का ही चमत्कार था संगत जी। फिर ना डेढ़ महीने बाद की बात है संगत जी, हम ना एक दिन बैंक से डायरेक्ट गुरुजी के मंदिर गए। हम दोनों ने माथा टेका क्योंकि मेरा कनेक्शन तब तक गुरुजी के साथ बनना स्टार्ट हो गया था। मेरे अंकल जी का नहीं था, लेकिन हाँ मैंने उनसे बोला कि मुझे गुरुजी के मंदिर एक बार जाना है, माथा टेकना है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मैं तुझे ले चलूंगा। हम दोनों गए, गुरुजी का आशीर्वाद हम दोनों ने लिया और गुरुजी को उस दिन मैंने सरेंडर कर दिया कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं, सही है सब कुछ, तो आप अपनी तरफ से जो भी जैसा भी करना है आप करो, क्योंकि अब हमारी तरफ से तो कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रही। संगत जी उसके 1 या 2 हफ्ते बाद की बात है कि हमारी फैमिली वाले दोनों एग्री हो गए मिलने के लिए। उन्होंने यही कहा कि हम पहले उनका घर परिवार देखेंगे, अगर हमें सब कुछ ठीक लगा दोनों फैमिलीज को, फिर ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमें ये था कि फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक था। बस एक फैमिलीज वालों की एक अनख थी कि हमने नहीं करवानी, वो चीज थी। बाकी सब कुछ कमी किसी चीज में भी नहीं थी, सब कुछ ठीक था, हम दोनों भी सेटल थे, दिखने में भी ठीक ठाक थे दोनों, और फैमिलीज भी अच्छी थी, कास्ट भी सेम थी, सब कुछ सही था, लेकिन बस पता नहीं क्यों फैमिली वालों को क्या प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और संगत जी हमारी फैमिली वाले एक दूसरे के घर आए। पहले मेरी फैमिली वाले मेरे अंकल जी के घर गए, उन्होंने कहा कि पहले हम घर देखेंगे कि उनका घर कैसा है, सब कुछ है, हमने कल को अपनी बेटी देनी है। इस तरह से उन्होंने जो भी बातें होती हैं पेरेंट्स की वो करी और उसके बाद वो देख के आए, उन्हें घर वगैरह सब कुछ अच्छा लगा, क्योंकि मेरे अंकल जी और ने अभी कुछ टाइम पहले ही घर को तैयार करवाया था और घर बहुत सुंदर उनका बना हुआ है। फिर उसके बाद उनकी फैमिली वाले आए, उन्होंने तो चलो हमारा घर तो क्या ही देखना था, बट जो भी है मम्मी पापा का नेचर और ये सब कुछ देखा, मेरी सिस्टर मेरे जीजा भी आए हुए थे, सब कुछ उनको भी अच्छा लगा। दोनों फैमिलियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से संगत जी हमारा रोका हो गया और कुछ टाइम बाद हमारी शादी भी हो गई। आज दोनों फैमिलीज भी बहुत खुश हैं, हम दोनों तो वैसे भी बहुत खुश थे और यही चाहते थे, और गुरुजी ने हमारी इतनी बड़ी अरदास को पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, हो सकता है कि किसी को मेरी ये बात गलत लगे, लेकिन ना ये जो फैमिलीज वाले होते हैं पहले ही वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं ताकि बच्चे खुद कुछ गलत स्टेप उठाएं। अगर आपको आपके बच्चे कह रहे हैं तो आप एक बार पता तो करो ना।
अगर आपको कुछ ना ठीक लगे फिर आप चलो कुछ रिएक्ट करो, बात अलग है। अगर सब कुछ ठीक है फिर भी आप इस तरह से रिएक्ट करते हो और कल को फिर बच्चे कुछ कोई और स्टेप उठा लेते हैं, घर से भाग जाते हैं या फिर कुछ भी गलत करते हैं, तो फिर कहते हो कि ना आजकल की जनरेशन है ही ऐसी। ऐसा नहीं है संगत जी, क्योंकि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को समझते ही नहीं है। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है मेरा, जो कि मेरी सिस्टर का है। संगत जी मेरी सिस्टर की एक बेटी है जो कि 7 साल की है। संगत जी उसे ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि ना उसे काफी टाइम से ना जैसे फीवर हो जाता था। दिन में वो ठीक रहती, रात को उसको फीवर हो जाता। उसे मेडिसिन देते तो वो उसका फीवर उतर जाता और उसको दिखाया भी, उसको चेकअप वगैरह भी उसका करवाया, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी उसका फीवर ना रात को डेली हो जाता था। ऐसे संगत जी 10 से 15 दिन तक ऐसे चलता रहा। उसने मतलब डॉक्टर्स को दिखाया, हर तरह के डॉक्टर्स ने टेस्ट वगैरह भी करवाए जो भी उनको डाउट लगता था, लेकिन संगत जी किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आया। तो फिर उसने ना जैसे मुझे बताया, पहले तो उसने मुझे नहीं बताया, फिर उसने मुझे बताया कि ना ऐसे 10-12 दिन हो गए। उसकी बेटी का नाम जैसे मिस्ट्री बोलते हैं, कहते मिस्ट्री को ना काफी दिन से ऐसे रात को फीवर हो जाता है। तो मैंने उसे बोला कि तू ऐसे कर, इसको ना गुरुजी के मंदिर माथा टिकवा के ला और गुरुजी के जल प्रसाद से ही इसे मेडिसिन दिया कर। और संगत जी आप विश्वास करिए कि गुरुजी के मंदिर माथा टेकने से, गुरुजी का चाय प्रसाद पीने से और गुरुजी के जल प्रसाद से उसको मेडिसिन देने से उसको जो भी प्रॉब्लम थी फीवर की संगत जी वो ठीक होगी। और उसके लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था। पहले वो भी गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं थी, जब उसकी लाइफ में ये चमत्कार हुआ तो वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह बस गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हर संगत को देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, या फिर किसी भी संगत को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी कंचनप्रीत कौर आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ पे गुरुद्वारे ही हम जाते थे। मैं इससे पहले 1-2 बार मंदिर गई हूँ, क्योंकि मेरी जो सहेलियां हैं वो सारी हिंदू फैमिली से हैं, तो वो अक्सर मंदिर जाती होती थी, तो उनके साथ कई बार मैं भी मंदिर गई हूँ। लेकिन हमारी जो फैमिली है संगत जी, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम कभी भी मंदिर नहीं गए। फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई अपनी फ्रेंड के साथ। संगत जी वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा कि वहां पे एक तरफ शिवजी जी की मूर्ति लगी हुई है और एक तरफ गुरु नानक देव जी की, और शब्द गुरबानी चल रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पे, और शब्द भी बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे। बहुत दिल को सुकून मिला और आके मैंने अपनी मम्मी को ये सारी बात बताई कि आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि हाँ इन गुरुजी के बारे में मैंने भी सुना है, इन्हें कहते हैं कि ये गुरु नानक देव जी का अवतार हैं, शिवजी जी का अवतार हैं। तो
जैसे ना मेरे पापा इन सभी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी से, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से। मेरे पापा ने मतलब काफ़ी ऐसे उल्टा-सीधा बोला कि ना लोग बस ऐसे कुछ भी जिन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, इस तरह से ये सब कुछ बातें उन्होंने बोली। क्योंकि ना संगत जी मेरे जो पापा हैं ना वो हमारे सिख धर्म को बहुत स्ट्रांगली मतलब बिलीव करते हैं उसमें और उसको फॉलो भी बहुत ही ऐसे करते हैं। ये नहीं है कि किसी ने कुछ कहा तो उसके पीछे लग जाना, ये सब वो नहीं करते। लेकिन ना मुझे वहां पे जाकर बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी को भी मैंने बताया, मेरी मम्मी भी कहने लगी कि हाँ मैंने भी सुना है। और मेरी मम्मी भी इन सब चीजों पे ना बहुत जल्दी बिलीव कर जाती है और मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी भगवान एक ही है। वो हमेशा हमें एक ही चीज सिखाते हैं। हमें जो भगवान है वो हमारे अंदर से ही मिलते हैं, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। अगर हम में हमारी नीयत साफ है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते और सब कुछ हम ना भगवान की जैसे भगवान चाहता है एक हम अच्छा इंसान बने, अगर हम वैसे सब कुछ करते हैं ना तो सच में संगत जी यकीन मानिए कि भगवान हम पे बहुत दया मेहर करते हैं। और मैं इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती हूँ और मेरी मम्मी भी बहुत बिलीव करती है। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मम्मी को जैसे बताया तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला, उस बात को ना काफी दिन हो गए और उसके बाद मैंने एक दिन अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा अपने गुरुजी के मंदिर चले। तो मेरी मम्मी कहती कि तेरे पापा ऐसे गुस्सा करेंगे क्योंकि वो ये सब चीजें नहीं मानते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा से मैं पूछ लेती हूँ। क्योंकि ना मेरी मेरे पापा के साथ बहुत बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने अपने पापा को फोन करा। मैंने पापा को ना पूछा नहीं, मैंने पापा को बताया कि पापा मैं और मम्मी ना गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं और ना हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो हम ना लॉक लगा के जाएंगे, चाबी मेरे साथ में ही मेरी चाची जी रहते हैं। मैंने बोला, मैंने कहा उनको दे के जाऊंगी, आप उनसे ले लेना। मेरे पापा कहते हैं ठीक है, बस ध्यान से जाना, अगर आपको कोई ऑटो वगैरह या कुछ मेट्रो वगैरह में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आपको कैब करवा दूंगा। उन्होंने मेरे से कोई भी इस तरह से वो बात नहीं करी कि आपने क्यों जाना या कुछ है। हाँ वो नहीं मानते इन सब चीजों को, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया। संगत जी हम ना सेकंड टाइम, मेरा सेकंड टाइम था और मेरी मम्मी का फर्स्ट टाइम था, हम फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी बहुत टाइम से मेरी मम्मी को ना जैसे ना पेट में इन्फेक्शन है और एसिडिटी की प्रॉब्लम है। मतलब मेरी मम्मी ऐसे ना बाहर का कुछ भी तला हुआ इस तरह की चीजें वो नहीं खाती। पहले तो वो ना बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि बाहर का कुछ भी ना खाएं। रोटी वगैरह भी वो बाहर की नहीं खाते, बस घर पे ही खाते हैं जो भी थोड़ा बहुत जैसे अपने अकॉर्डिंग बनाना, मिर्ची तेज नहीं होना, नमक बिल्कुल कम डालना, फीकी फीकी सी चीजें। लेकिन ना वो मेरी मम्मी जब वहां पे गए तो जैसे कहते हैं, मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा कि वहां पे ना जो भी प्रसाद मिलेगा ना उसे पूरा खाना है, बीच में नहीं छोड़ना। तो वहां पे हम गए, हमने गुरुजी का, हमें सबसे पहले गुरुजी का चाय प्रसाद मिला। संगत जी उसमें था उस दिन समोसा प्रसाद। अब मेरी मम्मी समोसे को देख के घबरा गई क्योंकि वो तला हुआ नहीं खाते। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं आप खा लो। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि समोसा तो खा ले। मैंने कहा नहीं मम्मी बहुत हैवी हो जाएगा क्योंकि उसके बाद अभी लंगर भी हमने करना है और मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। तो संगत जी फिर ना मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से चलो वो खा लिया, डरते डरते कि कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। और ऊपर से तेरे पापा भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं आप खा लो, देखी जाएगी बाकी जैसे जो होगा। संगत जी मेरी मम्मी ने वो समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद करा। गुरुजी के दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए, मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। वहां पे गुरबानी चल रही थी, बहुत ज्यादा ब्लेस गुरुजी ने किया उस दिन। शुक्राना गुरुजी का, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना हम दोनों जैसे घर आ गए और रास्ते में ना मेरी मम्मी को ऐसे लगे जैसे उनको वॉमिटिंग होगी, क्योंकि वो इतना तेज मिर्ची वाला भी नहीं खाते और ऊपर से इतना तला हुआ खाना। तो उनको ये था कि अब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
उनको पूरे रास्ते ऐसे लगा कि जैसे उनको वॉमिटिंग होगी, लेकिन चलो रास्ता जैसे तैसे करके हम घर आ गए। घर आए तो मेरी मम्मी बहुत डरी हुई थी, अगर मुझे मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई तो तेरे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अब क्या कर सकते हैं। संगत जी उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब टेंशन तो हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ, कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई तबीयत खराब नहीं हुई, ठीक रहा। लेकिन हाँ, उन्होंने रात को जैसे आने के बाद कोई खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। हम रात को डेली दूध पीकर सोते हैं, लेकिन उस दिन मम्मी ने दूध भी नहीं पिया। बस वैसे ही जैसे हम घर आए और मेरी मम्मी उसके बाद सो गई। मेरे पापा औरों ने खाना खा लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी बना के गए थे पापा औरों के लिए। मेरे पापा, भाई जो मतलब थे घर पे सबके लिए, और हम दोनों ने बस वहां से हमने लंगर प्रसाद किया हुआ था और उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद हम दोनों सो गए। संगत जी नेक्स्ट डे वो दिन, और मेरी मम्मी मेरे को कह रही है कि मुझे रात को बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई या फिर मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो गई तो तेरे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन चलो गुरुजी की दया से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद देखो गुरुजी का चमत्कार। आज का दिन है संगत जी, और उस दिन से लेके आज तक मेरी मम्मी को किसी तरह की कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं संगत जी। वो आराम से जो उनका मन करता है वो खाते हैं, लेकिन हाँ, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए थोड़ा इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। बट अगर वो कभी खा भी लेते हैं ना तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत को इतना ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सभी संगत की झोलियां खुशियों के साथ भरना। संगत जी सच में आप विश्वास करिए कि अगर गुरुजी हमारे साथ है ना, तो हमें कभी भी किसी चीज की कोई कमी हो ही नहीं सकती। गुरुजी ने ना संगत जी ना जाने मेरे मेरे परिवार वालों के कितने ही ऐसे कष्ट थे संगत जी जो कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल अपनी कृपा मेहर बनाए रखने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी गुरुजी हमारे हमें ना कुछ कुछ ऐसी चीजें भी ब्लेस कर देते हैं संगत जी, जो हम ना शायद गिनती में भी नहीं लेते। और ना संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना गुरुजी का हर हाल में शुक्राना करना चाहिए, हर एक चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि हमारे गुरुजी है ना संगत जी, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बस बेटी तू शुक्राना किया कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, तेरे जीवन में वो खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं होंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी कई बार ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो हम ना किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग के साथ नहीं शेयर कर सकते, अपने भाई बहन के साथ नहीं शेयर कर सकते। लेकिन अगर हम वो परेशानी, वो प्रॉब्लम को अगर गुरुजी के साथ शेयर कर देते हैं, गुरुजी को बता देते हैं कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, और बाकी आप देखो जैसे आपने करना है। संगत जी आप यकीन मानिए गुरुजी वो सब कुछ कर देते हैं जो हमने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होता कि ये चीज पॉसिबल है। जिन चीजों को हम अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, गुरुजी के साथ वो एक बात को शेयर करने से गुरुजी हमारी वो प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी अगर मेरे से कभी भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी लाइफ में इतने सत्संग हुए हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कि जितना भी गुरुजी के बारे में कहे ना वो कम है।
गुरु जी की वडियाई सुबह शाम उठते बैठते भी करते रहें तब भी कम ही रहेगी। बस गुरु जी हमारे सिर से अपना हाथ कभी ना उठाना, बस हमें और हमारे परिवार को और पूरे संगत परिवार को ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।